हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले वीडियो में मैं आपको विकास के नियम के बारे में समझा चुकी हूँ। तो चलते हैं, आज हम समझाएंगे आपको विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें सबसे पहला है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो होती है जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रसों का निर्माण होता है, जिनका हमारे विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जैसे कि इंसुलिन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो व्यक्ति के शरीर में मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है और उसका विकास कई जगह रुक सा जाता है। जो विकास को प्रभावित करता है उसे थायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें इंसुलिन, अगर थायराइड ग्रंथि का बैलेंस बिगड़ जाता है तो क्या होता है, शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है, इसे डायबिटीज़ भी कहते हैं, और जो बच्चे या बड़े के शारीरिक विकास पर प्रभाव डालता है। दूसरा कारक है बुद्धि या मानसिक योग्यता। बुद्धि या मानसिक योग्यता भी एक बहुत बड़ा कारक है विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में। जो बच्चे तीव्र बुद्धि वाले होते हैं उनका हर तरह का विकास बहुत तेज़ी से होता है, संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक, ये सारे विकास उसके बहुत तेज़ी से होते हैं। जैसे कि जो तीव्र बुद्धि वाला बच्चा है वो 12 या 13 माह में चलना शुरू कर देता है। उसकी अपेक्षा थोड़ा सा मंद बुद्धि वाला बालक, तेज बुद्धि वालक के अपेक्षा थोड़ा औसत बुद्धि वाला बालक जो है वो 14 माह में, और कम बुद्धि वाला बालक मतलब मंद बुद्धि वाला बालक 22 माह में चलना शुरू करता है, और जो मूर्ख बालक होता है वो 30 महीने में चलना शुरू करता है। तो ये बुद्धि या मानसिक योग्यता भी बहुत बड़ा कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। तीसरा है यौन भिन्नता। यौन भिन्नता मतलब लिंग भिन्नता। जैसे विकास जो है लड़के और लड़कियों में अलग अलग होता है। लड़कियों में विकास लड़कों की अपेक्षा जल्दी हो जाता है। ऐसे किशोरावस्था आने तक लड़कियों का विकास पूर्णतः हो चुका होता है, उनमें शारीरिक विकास पूरी तरह से हो चुका होता है, और वहीं इस एज के किशोरावस्था के लड़कों में उनका शारीरिक विकास पूरी तरह नहीं होता है। लेकिन किशोरावस्था आने तक लड़कों में मानसिक विकास लड़कियों की अपेक्षा बहुत तेज़ी से हो चुका होता है, जबकि लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा मानसिक विकास थोड़ा किशोरावस्था आने तक कम होता है। लेकिन शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में जल्दी हो जाता है, और लड़कों में मानसिक विकास लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में जल्दी हो जाता है। तो ये यौन भिन्नता का कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। चौथा है इसमें पोषण। पोषण यानी आहार, हम आहार कैसा लेते हैं। जिन बच्चों की डाइट अच्छी होती है, संतुलित आहार मिलता है, जिन्हें भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन है, विटामिन्स है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है, जल है, ये सारे जो पोषक तत्व हैं संतुलित मात्रा में मिलते हैं, यानी संतुलित आहार जिन बच्चों को मिलता है उनका विकास अच्छी तरह से होता है। संतुलित आहार का मतलब होता है वो आहार जिसमें व्यक्ति की आयु, उसका लिंग, उसका कार्य और उसके व्यवसाय के अनुसार भोजन में सभी पोषक तत्व जैसे कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सारे जो पोषक तत्व हैं उचित मात्रा में सम्मिलित हो। मतलब उसकी एज के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार, उसके लिंग के अनुसार ये भोजन के पोषक तत्व उचित मात्रा में जिसमें सम्मिलित होते हैं वह भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। और जिस बच्चे को संतुलित भोजन मिलेगा उसका शारीरिक विकास भी अच्छा होगा, शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा तो उसका संवेगात्मक और सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। तो ये पोषण बहुत बड़ा कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। और इसके अतिरिक्त जिन बच्चों जो को संतुलित आहार नहीं मिलता है, ऐसे गरीब बच्चे होते हैं बेचारे जो कुपोषण के शिकार होते हैं, उन्हें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं जिनसे उनका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है, जो संतुलित आहार लेने वाले बच्चों की अपेक्षा कुपोषित बच्चों में अच्छे से नहीं होता है। अगला टॉपिक है हमारा पांचवा, वातावरण। वातावरण मतलब वातावरण बहुत बड़ा प्रभावित करने वाला कारक है। जैसे जिन बच्चों का घर का माहौल अच्छा होता है, जिनके माता पिता का मानसिक स्तर अच्छा होता है, सामाजिक स्तर अच्छा होता है, उनके परिवार का माहौल जो होता है वो खुशनुमा होता है, अच्छा होता है, लड़ाई झगड़े वाला नहीं होता है, सामाजिक संपर्क अच्छा होता है, रहन सहन अच्छा होता है, ऐसे परिवार में पलने वाले बच्चों का मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास, सब तरह के विकास बहुत अच्छे होते हैं। इसके विपरीत यदि
बच्चा ऐसे वातावरण में पलता है जहाँ उसके परिवार का वातावरण लड़ाई झगड़े वाला होता है, सामाजिक संपर्क कम होता है और आसपास वो अपने परिवार में देखता है कि सहयोग की भावना नहीं होती है। तो ऐसे बच्चे में जो है संवेग, क्रोध, ईर्ष्या, झगड़ालू वाले प्रवृत्ति के बच्चे हो जाएंगे। जैसे कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जब स्कूल जाते हैं तो किसी बच्चे को के साथ भेदभाव होता है। भेदभाव से मतलब है ऐसे किसी बच्चे को कोई टीचर ज़्यादा प्यार करती है या किसी बच्चे को लगता है कि मुझे नेगलेक्ट किया जा रहा है, तो उस बच्चे के अंदर ईर्ष्या, डर, क्रोध ये वाले संवेग उत्पन्न होंगे। तो कहने का मतलब है कि वातावरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। छठा है इसमें अस्वस्थता एवं चोट आदि। अस्वस्थता एवं चोट आदि भी महत्वपूर्ण कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। जैसे जो बच्चे अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं, जन्म से ही अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी उन्हें लगी रहती है, कोई एलर्जी हो जाती है कि मतलब कहने का मतलब है कि बच्चे जो अक्सर बीमार रहते हैं उनका विकास स्वस्थ रहने वाले बच्चों की अपेक्षा कम तेज़ी से होता है। उनके विकास की गति जो धीमी पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए 6-7 महीने का बच्चा है, उसे डायरिया हो गया, पीलिया हो गया, तो जो 6-7 महीने का बच्चा उसकी उम्र का दूसरा बच्चा है उसका विकास तेज़ी से होगा, और जो बच्चा से डायरिया हो गया, पीलिया हो गया या उसे कोई और अन्य बीमारी हो गई या उसका पाचन तंत्र कमज़ोर है या उसका वेट कम है, तो ऐसे बच्चे जो हैं, जो स्वस्थ बच्चे हैं उनकी अपेक्षा अस्वस्थ बच्चों का विकास जो है उनकी गति धीमी हो जाएगी। और जैसे चोट लग जाए, जैसे कुछ बच्चे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा छत से गिर गया या किसी चीज़ से टकरा गया या उसके सर में, उसके मस्तिष्क में चोट आ गई, तो उसका शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक और संवेगात्मक विकास भी कम रहेगा, क्योंकि जो उसके सर में चोट लगी होगी वो उसके शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक विकास को ही प्रभावित करेगी। अब अगला पॉइंट है हमारा प्रजातीय गुण एवं संस्कृति। प्रजातीय गुण एवं संस्कृति भी एक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। जैसे आदिवासी प्रजाति के जो बच्चे होते हैं, जो आदिवासी माहौल में रह रहे हैं, और एक बच्चा जो शहर में रह रहा है, जिसे आधुनिक तकनीकें मिल रही हैं, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, तो ऐसे बच्चे का विकास जो आदिवासी प्रजाति में रह रहा है, जो जंगलों में रह रहा है, उस बच्चे की अपेक्षा जो बच्चा आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ रह रहा है, उस बच्चे का विकास आदिवासी बच्चे की अपेक्षा तेज़ी से होगा। और जैसे आपने प्रजातीय गुण देखे, जैसे कि जैसे पहाड़ में रहने वाले जो बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं, उनकी औसत लंबाई अधिकतर कम होती है। और जैसे ही आप ये हरियाणा, पंजाब की साइड जाएँ तो वहाँ आपने व्यक्तियों की लंबाई चौड़ाई देखी है ज़्यादा होती है। जैसे लड़कियों की लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, जो पंजाब के, हरियाणा के होते हैं, उन लोगों की लंबाई अच्छी खासी होती है। और जैसे आप ये पहाड़ की तरफ देख लीजिए तो लंबाई उतनी नहीं होती, कम होती है। तो ये क्या है, प्रजातीय गुण एवं संस्कृति का कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को विकास को प्रभावित करने वाले कारक समझ आ गए होंगे। और मैं अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको विकास का अर्थ एवं विशेषताएं वाले चैप्टर से जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।